महोदय, मैंने रेल मंत्री जी को पत्र भेजा था, परंतु जवाब नहीं मिला। मैंने सोचा डाक खाने वालों की गलती होगी। इसके बाद मैंने यहाँ स्वयं उन्हें पत्र दिया, पर उस पर भी कुछ विचार नहीं किया गया। मैंने समझा कि शायद यह इसलिए हुआ है कि मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ रेलवे लाइन नहीं चलती है। किंतु मुझे आज पता चला कि रेल मंत्री जी की यह परंपरा है कि संसद सदस्यों के पत्रों का उत्तर न दिया जाए। सभापति महोदय, यह ठीक है कि उत्तर प्रदेश के जिस पहाड़ी क्षेत्र से मैं यहाँ आया हूँ वहाँ रेलवे लाइन नहीं चलती है, किंतु वहाँ से लाखों की संख्या में यात्री सफ़र करते हैं। खेद है कि उन्हें किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है। इसी प्रकार मैदानी क्षेत्रों से हर साल लाखों की संख्या में तीर्थयात्री यहाँ के धार्मिक स्थानों को जाते हैं, किंतु उनको किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होती है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के यात्रियों के लिए भी उसी प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए जिस प्रकार की अन्य पहाड़ी स्थानों पर जाने वाले यात्रियों को प्राप्त होती हैं। दूसरा निवेदन यह है कि उस समय जब यात्री पहाड़ों में घूमने जाते हैं, रेलों की संख्या अधिक बढ़ाई जानी चाहिए। मैं हर सप्ताह देहरादून जाता हूँ। मुझे तीसरे दर्जे के यात्रियों पर बड़ी दया आती है। कितना बुरा व्यवहार उनके साथ किया जाता है। भेड़ बकरियों की तरह से 100-200 आदमी एक डिब्बे में भर जाते हैं और उनकी सुख सुविधाओं को देखने वाला कोई नहीं है। इसलिए ऐसे समय में प्रतिदिन जनता गाड़ी अधिक चलाई जाएं। जो गाड़ियां अभी वहां जाती हैं उनके डिब्बों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि यात्रियों को सुविधा हो सके। मैं मंत्री महोदय से एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि रेलवे की नौकरियों में पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को, चाहे वे उत्तर प्रदेश के हों, हिमाचल प्रदेश के हों या अन्य पहाड़ी स्थानों के,
कोई स्थान नहीं दिया जाता है। रोजगार दफ्तरों से उनके नाम भेजे नहीं जाते हैं और उनको कोई सूचना नहीं दी जाती है। यदि कोई सूचना दी भी जाती है तो वह उस समय दी जाती है जब वे स्थान भर जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को रेलवे सेवा में स्थान मिलना चाहिए। यह बहुत ही आवश्यक है। स्टॉप।